नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके हैं। 47 रन पर 2 विकेट गिर चुके थे। तीसरा विकेट भी गिर गया। 47 के स्कोर पर ही तीसरा झटका टीम ऑस्ट्रेलिया को लगा है और एक बेहतरीन बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजी देखने को मिल रही है। ऑस्ट्रेलिया को 241 रनों का टारगेट टीम इंडिया ने दिया है और इस वक्त की अगर हम मौजूदा स्थिति की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 3 विकेट गिर चुके हैं। 241 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी है टीम ऑस्ट्रेलिया। तीसरा विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा है। तीसरी कामयाबी भारत को मिली है। तो तीसरी कामयाबी भारत को मिली है। तीसरा विकेट ऑस्ट्रेलिया का गिरा। तीसरा बल्लेबाज पवेलियन लौट गया। 241 का लक्ष्य है। स्टीव स्मिथ 9 बॉल पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट चुके हैं। तीसरे विकेट के रूप में स्टीव स्मिथ आउट हुए हैं। तो तीसरी सफलता मिली है भारतीय गेंदबाजों को। टीम इंडिया को 241 का पीछा कर रही है इस वक्त टीम ऑस्ट्रेलिया, लेकिन 3 झटके ऑस्ट्रेलिया को लग चुके हैं। शुरुआती झटके ही लगे हैं। सबसे पहले शमी, फिर बुमराह ने विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह को 2 विकेट मिले। तीसरा विकेट भी जसप्रीत बुमराह ने ही हासिल किया और इस तरह से 3 झटका ऑस्ट्रेलियन टीम को अब तक भारतीय गेंदबाज दे चुके हैं। 241 का टारगेट है ऑस्ट्रेलिया के सामने। 47 के स्कोर पर 3 विकेट। दूसरा विकेट जब गिरा था तब भी 47 का ही स्कोर था टीम ऑस्ट्रेलिया का और बिना कोई रन जोड़े तीसरा विकेट भी टीम ऑस्ट्रेलिया का गिरा। मोहम्मद शमी ने 1 विकेट लिया जबकि बुमराह ने 2 विकेट लिए हैं। 7 ओवर का मुकाबला अभी तक हुआ है। 47 के स्कोर पर 3 विकेट ऑस्ट्रेलिया का हो चुका है। एलबीडब्ल्यू आउट। स्मिथ 9 गेंद खेल 4 रन उन्होंने स्कोर किया था और एलबीडब्ल्यू किया उन्हें बुमराह ने और इस तरह से बुमराह ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद शमी ने शुरुआती झटका ऑस्ट्रेलिया को दिया और देखिए किस तरह से जश्न की तस्वीरें अभी से आनी शुरू हो चुकी हैं। एक विकेट पर इसी तरह से भारत में जश्न, चाहे वो स्टेडियम के अंदर मौजूद लोग हों या स्टेडियम के बाहर, इसी तरह से जश्न और उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि आज फाइनल मुकाबला है। वर्ल्ड कप 2023 भारत के सामने इतिहास रचने का एक मौका है। अगर आज का मैच हमने जीता, वर्ल्ड कप 2023 हमने जीत लिया, तो ये तीसरा मौका होगा जब ओडीआई वर्ल्ड कप में टीम इंडिया कब्जा जमाएगी। 83, 2011 और फिर 2023 में वही इतिहास लिखा जाएगा। इधर फिरोजाबाद में लव जिहाद मामले में आरोपी की मदद करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बीते 15 नवंबर को आरोपी सोहेल लड़की को बहला फुसला कर ले गया था अपने साथ। इसके बाद इटावा समेत कई शहरों में रखा, बुर्का पहनाया, नाम बदला। आरोपी की मदद करने वाले 2 दोस्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक की बहन बीकेयू भानु में पदाधिकारी हैं। सूचना के बाद बीकेयू भानु के कार्यकर्ता भी थाने पहुंचे, लेकिन मामले की जानकारी होने के बाद वापस लौट आए। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ चल रही है। दक्षिण में एक अभियोग पंजीकृत हुआ था। उस अभियोग में जो है हम लोग लगे हुए थे, तो उसमें कुछ साक्ष्य मिले। उसके आधार पे एक व्यक्ति को इटावा से जो है पूछताछ के लिए लाया गया था, तो वही पूछताछ की जा रही थी। तो इसी में किसान यूनियन के लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कुछ कि उसको गलत लाया गया है, लेकिन चूंकि उस प्रकरण में बार बार पूछताछ के लिए चूँकि खुलासा करना जरूरी है, सेंसिटिव मैटर था, तो लाया गया था। यहाँ पे आए, बातें क्लियर कर दी गई, वो लोग संतुष्ट हो गए पुलिस की बातों से और पुलिस की कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट हैं। ललितपुर में पुलिस चौकी के अंदर महिलाओं से मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 पुलिस कर्मचारियों पर मारपीट के आरोप लगे हैं। सदर कोतवाली के नेहरू नगर का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस चौकी के अंदर महिलाओं से गाली गलौज और मारपीट हुई। नेहरू नगर निवासी मीरा कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उसके विरुद्ध नेहरू नगर चौकी में घरेलू विवाद का प्रार्थना पत्र दिया गया था।
पुलिस ने दोनों पक्षों को चौकी बुलाया था, लेकिन जैसे ही वो चौकी पहुंची वहां पुलिसकर्मी उससे गाली गलौज करने लगे, मारपीट करने लगे। परिवार की महिलाएं जब बचाने के लिए पहुंची तो उनके साथ भी मारपीट हुई है। महिला ने पुलिस अधीक्षक से आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंबेडकर नगर में 20 अक्टूबर को एक लड़के की हत्या हुई थी। पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया है। शराब पीने के दौरान 3 दोस्तों में मामूली बात को लेकर गाली गलौज हुई थी, विवाद हुआ था, जिसके बाद 2 दोस्तों ने मिलकर तीसरे की जमकर पिटाई की, गला दबाया और फिर उसके सिर पर हमला किया गया, जिससे लड़के की मौत हो गई। दोनों लड़कों ने उसके शव को NH 232 के किनारे अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के रतनपुर गांव के पास फेंक दिया। अकबरपुर पुलिस ने अज्ञात शव के रूप में कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। शव की पहचान हेमंत पांडे के रूप में हुई है। जांच पड़ताल के बाद हेमंत के दोस्तों ज्ञान प्रकाश पांडे और तेजस्व पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया। और किया गया चुड़ला मोटरसाइकिल जिस साधन से गए थे बरामद हुआ। दोनों लोग गिरफ्तार हुए, विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर ये प्री प्लानिंग घटना थी या अचानक की हुई? ये अचानक, ये तीनों लोग आपस में मित्र थे। ये लखनऊ भी रहते हैं, इनका घर एक ही थाना क्षेत्र मालीपुर के जो पड़ता है दोनों का, उनका जलालपुर। ये बुलाए थे, अपना साथ में खाना पीना खाए, फिर आपस में बातचीत के दौरान ये कहा सुनिए गाली गुप्ता बात आ गई, उसमें ये घटना घटी। उधर अमरोहा में बोरिंग के गड्ढे में एक तेंदुआ गिर गया। तेंदुए को देखकर किसान के होश उड़ गए। सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम पहुंची, तेंदुए का रेस्क्यू किया गया। अमानगढ़ रेंज में इसे छोड़ा गया है। धनोरा थाना क्षेत्र के गांव हिरणखेड़ी में तेंदुआ गड्ढे में गिरा दिखा। तेंदुए को देखकर किसानों ने शोर मचाना शुरू किया, जिसके बाद वन विभाग को जानकारी मिली। डीएफओ वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन कर्मचारियों ने जाल के सहारे इसे बोरिंग से बाहर निकाला और फिर क्षेत्र अधिकारी ने बताया कि रेस्क्यू किया गया तेंदुआ 6 महीने का शावक है। कौशाम्बी में करारी पुलिस ने भोंदू सरोज मर्डर केस का खुलासा किया है। पत्नी के साथ मारपीट से नाराज आरोपी अर्जुन ने परिवार के साथ मिलकर भोंदू की हत्या की थी। वारदात में शामिल 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की तलाश जारी है। आपको बता दें, पवैया गांव में 50 साल के भोंदू सरोज का शव मिला था। भोंदू ने आरोपी की पत्नी को मारा पीटा था, जिससे नाराज आरोपी और उसके घर वालों ने भोंदू की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। मृतक पर भी हत्या के कई मुकदमे दर्ज थे। कल दिनांक 17 नवंबर 2023 को समय लगभग 6 बजे उसकी हत्या कर दी गई है। हत्या में जो शामिल हथियार है, एक अदद कुल्हाड़ी और एक डंडा को बरामद कर लिया गया है। वर्तमान में 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। जो शेष बचे हैं उनकी भी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उनके लिए टीम बना दी गई है और जैसे ही वो गिरफ्तार हो जाएंगे आवश्यक विधिक कार्रवाई संपन्न की जाएगी। सर, मृतक का आपराधिक इतिहास क्या है? देखिए, जो मृतक है उसके खिलाफ थाना करारी में 4 मुकदमे पंजीकृत है तथा थाना चरवा में भी एक मुकदमा पंजीकृत है। वर्तमान में वो जमानत पर था। गोरखपुर पुलिस ने एक बार फिर खाकी का मान बढ़ाया। एसपी ट्रैफिक श्यामदेव ने ITMS की मदद से एक शख्स के गुम हुए बैग को बरामद किया। 17 नवंबर को एक शख्स ई-रिक्शा पर अपना बैग भूल गया था। बैग में लैपटॉप, पर्स, ATM थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने ITMS कंट्रोल रूम में संपर्क किया और वहां से मदद मांगी, जिसके बाद ई-रिक्शा को ट्रेस कर गुमशुदा बैग को सामान समेत बरामद कर लिया गया। एसपी ट्रैफिक ने पीड़ित को उसका बैग लौटा दिया। तुरंत यातायात पुलिस को सूचना दी। यातायात पुलिस द्वारा ITMS के माध्यम से अनाउंस कराया गया और ITMS और त्रिनेत्र के कैमरों से ई रिक्शा की खोजबीन की गई, जिससे उसका नंबर ट्रेस हुआ और फिर रात में ही रिक्शे से वो सामान, उनका लैपटॉप, पर्स और बैग पूरा बरामद हुआ और आज उन्हें यातायात कार्यालय पर बुलाकर उनका सारा सामान उन्हें सुपुर्द किया गया और उनके द्वारा यातायात पुलिस की इस कार्य की सराहना की गई है। उधर कौशाम्बी में वाहन की टक्कर से 11 साल के बच्चे रोहित की मौत हो गई। हादसे में बेटे की मौत से नाराज परिजनों ने शव सड़क पर रखकर जाम लगाया। घटना मुअज्जमपुर गांव के पास की है। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची, लोगों को समझाया बुझाया। जाम की वजह से 2 घंटे तक कौशाम्बी करारी मार्ग
प्रभावित रहा। करारी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, किसी से उसकी टक्कर हो गई है गाड़ी से, तो उसको चोट आई थी। पुलिस फोर्स मौके पर आई तो देखा कि उस बच्चे की मृत्यु हो गई है। परिवार वालों ने शव को बीच में रोड में रख के थोड़ा सा जाम लगाने की स्थिति उत्पन्न की थी। उनको संज्ञान बुझा दिया गया है। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया है। पंचायतनामा एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इधर देवरिया जिले के मदनपुर थाना क्षेत्र के महेन चौराहे पर आज एक दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में स्कूटी सवार दंपति की मौत हो गई। दंपति मुर्तजा और सकीना स्कूटी पर सवार होकर अपने रिश्तेदारों के यहां अपनी बेटी की शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। मदनपुर पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लिया। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया है। ड्राइवर को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इटावा में बेकाबू डंपर और ऑटो की जोरदार टक्कर हुई है। ऑटो सवार 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना मानिकपुर मोड़ की है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 3 की हालत नाजुक है। आज एक दिन के अंतर्गत मानिकपुर मोड़ पर एक टेम्पो और डंपर की भिड़ंत में 5 लोग घायल अवस्था में जिला अस्पताल की इमरजेंसी में आए, जिनका चिकित्सीय परीक्षण किया गया। पुलिस को सूचना भिजवाई गई, जिसमें से 3 मरीजों की हालत गंभीर थी, जिनको भर्ती कर लिया गया। बाकी के 2 स्टेबल थे, प्राथमिक उपचार के बाद घर चले गए। उधर बांदा में खेत के से चारा लेकर आ रही एक महिला पर जंगली सियार ने हमला कर दिया। महिला खून से लहूलुहान हो गई। जंगली सियार ने महिला के नाक और मुंह पर हमला किया है। आनन फानन में महिला को अस्पताल ले जाया गया। बैरफ गांव का ये मामला है। एक महिला अपने खेतों से चारा लेकर आ रही थी, तभी झाड़ियों में छिपे जंगली सियार ने उस पर हमला कर दिया। पीछे से पैर पकड़ लिया, पैर पकड़ के गिरा दिया, गिरा कर उसको पकड़ लिया, हमला कर दिया। जंगली था, जंगली था ना। अच्छा, जंगली सियार ने हमला कर दिया। तभी जिला अस्पताल लेके आई हैं। इससे पहले और कहीं ले गई थी? बबेरू। वहाँ से यहाँ आई हैं। लखनऊ में इंस्पेक्टर सतीश की हत्या का मामला, साले और पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया है। वारदात में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर ली गई है। साजिश कर हत्या का ये मामला पुलिस की ओर से अभी तक बताया जा रहा है। इंस्पेक्टर अपनी संपत्ति किसी लड़की के नाम करना चाहते थे। सूत्रों के हवाले से ये खबर है, जिसकी वजह से ही उनकी हत्या की गई। दिवाली की रात ही सतीश की हत्या हुई थी और उसके बाद पत्नी सामने आई थी। पत्नी ने बताया था कुछ अज्ञात लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया, लेकिन अभी तक की पुलिस तफ्तीश में ये बात सामने आ रही है कि इंस्पेक्टर की पत्नी और पत्नी के भाई ने मिलकर ही इस साजिश को अंजाम दिया। देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहां तक कि 1-2 महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई, जिसको वहां लाना बताया गया, तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी, तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ही ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। इनकी ये कार्ययोजना तब से लगातार चल रही है। ये मौका तलाश रहे थे। और खबर रामपुर से, जहां पटवाई थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़ हुई है। एनकाउंटर में गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए। घायल बदमाशों को उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान एक बदमाश साजिद की मौत हो गई। वहीं दूसरे बदमाश बबलू का इलाज चल रहा है। मृतक बदमाश साजिद मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र का रहने वाला, जबकि दूसरा बबलू मुरादाबाद के बिलारी का रहने वाला है। दोनों ही बदमाशों का आपराधिक रिकॉर्ड है। पटवाई थाना क्षेत्र में गौकशी की घटना को अंजाम पहले भी दे चुके हैं।
और आगे जाके मेरठ थाना क्षेत्र में तेज गति होने के कारण वो गाड़ी अनियंत्रित होकर के सड़क से नीचे गिर गई। पुलिस द्वारा उन्हें घेरा गया तो दो बदमाश उस गाड़ी से निकलकर पुलिस पर फायर किए। पुलिस द्वारा तत्क्षणात फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया। उसमें से एक बदमाश की जो कि मुरादाबाद का रहने वाला है और दौरान इलाज मृत्यु हो गई है। तो नोएडा में अवैध रूप से संचालित कॉल सेंटर का खुलासा हुआ। एसटीएफ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस की ज्वाइंट कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अवैध कॉल सेंटर चलाने वाले 16 लोगों को गिरफ्तार किया। संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया पुलिस ने। गाड़ी, 18 मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सीपीयू, हार्ड डिस्क, अमेरिकी नागरिकों का डेटा, क्रेडिट डेटा समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास का ग्रेजुएट है। टेलीग्राम चैनल और डार्क वेब के माध्यम से ये पेमेंट लिया करता था। कमीशन लोकल बिटकॉइन पेज के जरिए पे किया करता था। हरदोई में लुटेरों ने घर में घुसकर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाया और लाखों के गहने कैश लेकर फरार हो गए। मामला कासिमपुर थाना इलाके का है। जाते वक्त लुटेरों ने घर के छप्पर में आग लगा दी। इस वारदात की जानकारी पुलिस को दी गई। 70 साल की राजरानी घर में अकेली रहती हैं। उनके 2 बेटे चंडीगढ़ में मजदूरी किया करते थे। प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने बताया कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। लखनऊ में छठ महापर्व को लेकर विशेष आयोजन किया गया। लक्ष्मण मेला स्थल पर भव्य आयोजन हुआ। व्रती महिलाओं ने संध्या अर्घ्य दिया। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। सीएम ने सभी को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी और छठी मैया से सुख, शांति, समृद्धि की कामना की। लोक आस्था के महापर्व छठ के आप सबके बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया की कृपा आप सबके ऊपर बनल रहे, सबका जीवन खुशहाल रहे, आप सबके जीवन में उमंग और उत्साह बनल रहे। परिवार खातिर कठिन व्रत रखने वाली माता और बहनों लोगों के हमारी तरफ से विशेष मंगल कामना। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आलमबाग के टेढ़ी पुलिया स्थित चौराहे का नाम खालसा चौक का लोकार्पण किया। ये चौराहा पहले टेढ़ी पुलिया के नाम से जाना जाता था। अब यहां पर खालसा चौक का चिन्ह स्थापित किया गया है। लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि मेरे मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान कोई एक धार्मिक आयोजन वहां हो पाया, तो गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश वर्ष के भव्य आयोजन को वहां पर आयोजित करने 2020 और 2021 में हम लोगों को साहिबजादा दिवस को वहां पर आयोजित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और जब कोई आयोजन होता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों ने जिन्होंने इस हिंद के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था, उनकी स्मृतियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में मान्यता देकर के साहिबजादों के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित भी की है। इधर पीएम मोदी ने आज राजस्थान के चूरू और झुंझुनू में चुनावी रैली को संबोधित किया और कांग्रेस सरकार पर जमकर प्रहार किया। इस दौरान उन्होंने रन आउट, हिट विकेट और मैच फिक्सिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर कांग्रेस पर कटाक्ष किया। पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। पूरा देश क्रिकेट के जोश से भरा हुआ है। क्रिकेट में बैट्समैन आता है और अपनी टीम के लिए रन बनाता है, लेकिन कांग्रेस वालों में ऐसा झगड़ा है कि रन बनाना तो दूर, ये लोग एक दूसरे को
रन आउट करने में लगे हैं। कांग्रेस सरकार के 5 साल एक दूसरे को रन आउट करने में बीत गए। जो बचे हैं वो महिलाओं और अन्य मुद्दों पर गलत बयान देकर हिट विकेट किए जा रहे हैं, हिट विकेट हुए जा रहे हैं। और बाकी जो है वो पैसे लेकर, रिश्वत लेकर मैच फिक्सिंग कर लेते हैं और कुछ काम नहीं करते। जब इनकी टीम ही इतनी खराब है तो ये क्या रन बनाएंगे और आपका क्या काम करेंगे। आस्था के महापर्व छठ की धूम नोएडा में भी देखने को मिल रही है। नोएडा में रहने वाली महिलाओं ने अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया और पूजा पाठ की। लखनऊ से आज की बड़ी खबर, जहां पर सुपारी किलर गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह के मास्टरमाइंड शरणदाता समेत 3 शूटर्स गिरफ्तार किए गए। आरोपियों से एक तमंचा, कारतूस, इंडिगो कार, स्कॉर्पियो बरामद हुई है। वहीं शूटर इमरान उर्फ लड्डन, गोलू, शाहरुख गाजी गिरफ्तार हुए हैं। सुपारी देने वाला इरफान उर्फ फन्ना, शरणदाता जमशेद गिरफ्तार हुआ है। इसी गिरोह ने उन्नाव में संतोष यादव की हत्या करवाई थी। एसटीएफ ने लखनऊ से इनकी गिरफ्तारी की है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।